तो पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें से हम लोग को कुछ ही पार्ट पढ़ना है। एक हो गया सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड में हम लोग को यूलर्स थ्योरम पढ़ना है, ठीक है। तो यूलर्स थ्योरम हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज हम लोग सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। आपको एक फंक्शन दे देगा, जैसे u बराबर यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया। अब u इक्वल टू फंक्शन, छोटा फंक्शन भी हो सकता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिफरेंशिएशन बचपन वाला अगर अच्छा है नहीं तो ये वाला आसान हो जाएगा। लेकिन डिफरेंशिएशन का सारा कॉन्सेप्ट हमको याद होना चाहिए। चेन रूल हो, प्रोडक्ट रूल हो, कोसेंट रूल हो, या सारा फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। हमको क्या करना है, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल जेड निकालना। आप लोग यह भी मालूम है कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वह वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन अगर हम लोग करते हैं, u यहाँ पे इंडिपेंडेंट फंक्शन वेरिएबल कितना है, 3 है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, 3 है, एक्स वाई जेड। अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो सिर्फ x वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट। तो जब हम यहां पे लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अब इससे बड़ा बड़ा भी फंक्शन मिलेगा, तो क्या मिलेगा, देखो डेल u बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम लोग डिनोट करते हैं डेल u बाय डेल x, ये तो याद हो गया। अब log का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि चेन रूल लगेगा यहाँ पे, तो log x का क्या होता है, 1 बाय एक्स। तो log के साथ जितना है सब नीचे आता है, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना रे। एक्स क्यू, ये हो गया 3xyz। अब बताओ, अब फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब हम ऊपर वाला का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यू का कितना होगा, 2 नहीं 3x²। वाई क्यू का 0, क्यों, वाई कांस्टेंट हो गया, जेड 0 कांस्टेंट हो गया। अब इसका जब काम करेंगे तो x का 1 होगा, बाकी बच जाएगा, तो 3yz। अब यहां से हम लोग बात करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, x² माइनस yz बाय x³ प्लस y³ प्लस z³ 3xyz। ये देखिए मेरा निकल गया डेल यू बाय डेल एक्स। चलिए इसको हम लोग 1 मान लेते हैं अभी फिलहाल। फिर हम लोग क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। अब जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे सेम फंक्शन को, तो क्या लिखना है, डेल यू बाय डेल वाई। अब कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, यानी कि नीचे सब जाएगा, यानी कि x³ भी जाएगा, y³ भी जाएगा और डेल क्यू भी जाएगा। अब माइनस कितना, 3xyz। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, अब ऊपर ले जाएंगे तो अब x यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, तो क्या बचा y, तो y का कितना हो जाएगा 3y² माइनस, फिर यहाँ पे देखो y1 होगा, बाकी सब बचेगा, तो 3y xz। तो ये मेरा आ गया आंसर, 3 कॉमन ले लो, y² माइनस xz बाय x³ प्लस y³ प्लस z³ 3xyz। ये निकल गया डेल यू बाय डेल वाई। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, फिर हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू z। तो जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल यू बाय डेल z, तो 1 बाय x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। अब यहाँ पे x कांस्टेंट, y कांस्टेंट, तो सिर्फ z बचा, तो z का क्या होगा 3z² माइनस 3xy। इसको थोड़ा फ्रेश करके लिखेंगे तो z² माइनस 3xy, हाँ 3 कॉमन, तो फिर क्या लिखेंगे, x³ प्लस y³ प्लस z³, 3xyz। ये निकल गया मेरा डेल यू बाय डेल जेड। इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 2। ये पहला मेरा जो क्वेश्चन था, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल जेड, ये आपका निकल गया।
ये काम खत्म हो गया। सेकंड में क्या बोल रहा है कि तीनों का सम, तो तीनों का सम करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 1 + 2 + 3, तीनों को जोड़ देंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, del u by del x, del u by del y, del u by del z। डोमिनेटर सबका तो सेम है, जब डोमिनेटर सेम है तो हम लोग क्या लिखेंगे x³ + y³ + z³ - 3xyz होगा। आप ऊपर में भी जोड़ेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, जब 3 कॉमन आ गया तो क्या बचा x² - yz + y² - xz + z² - xy। चलिए 3 हो गया। अब ऊपर में देखिए x² + y² + z² - xy - yz - xz by x³ + y³ + z³ 3xyz। हम लोग को प्रूफ क्या करना है 3/x + y + z। तो आप लोग इसका एक फॉर्मूला होता है, यहां पे ध्यान दोगे, बचपन में हम पढ़े होंगे, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है नहीं रे, अभी याद आ जाएगा, xy - yz - xz। इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3abc। इसका होता था a + b + c यानी x + y + z a² + b² + c² माइनस ab यानी कि xy - yz - xz। ये देखिए पूरा कटेगा, कटा तो क्या बचा 3/x + y + z, यही तो लाना था ना, प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे छोटा छोटा देखिए, नीचे क्लास का फॉर्मूला का यूज होगा, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, यानी कि यहाँ पे चेन रूल का पूरा यूज होता है, ठीक है, हम लोग चेन रूल का यूज करेंगे और इस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव को हम लोग को फाइंड करना है। अब आप लोग को क्या करेगा, यहाँ फंक्शन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जितना टफ फंक्शन क्वेश्चन उतना टफ हो गया। अभी थोड़ा सा हम लोग बड़ा क्वेश्चन भी लेंगे, इसको लिखो, देखिए यहां पे फंक्शन दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि इसको हायर डेरिवेटिव के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन समझ लो, यहाँ पे del u by del x del y और del u by del y x, ऐसे में हम लोग को मालूम है कि दोनों आपस में बराबर होता है, लेकिन फिर भी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है वेरीफाई करना है। तो जब वेरीफाई करना है तो हम लोग को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लोग आएंगे u = log x² + y² by xy। डिफरेंशिएशन का सारा पुराना कंसेप्ट, कोई इसमें नया कंसेप्ट नहीं है, बस इसमें हम लोग को क्या समझना है, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वह वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। तो x के रिस्पेक्ट में किए तो x को वेरिएबल समझना है, y को कांस्टेंट। अब यहाँ पे जब हम del u by del x लिखेंगे तो लोग है, अगर चाहोगे तो इसको थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हो, log x² + y² माइनस log xy, ठीक है। अब दोनों को सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे तो जब log का करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा x² + y। अब नीचे का डिफरेंशिएट करेंगे तो y क्या है कांस्टेंट है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा 2x होगा। सेकेंड वाला टर्म में आएंगे तो क्या हो जाएगा x/y, और x का 1 होगा तो ऊपर क्या बचेगा सिर्फ y बचेगा। चलिए 2x / x² + y² y कट गया तो क्या बचा 1/x, ये निकल गया तुम्हारा del u by del x। अब फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। तो जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो del² u by del x del y,
ठीक है। अब यहाँ पे y क्या करेगा, वेरिएबल, तो ऊपर तो ये कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, 0। फिर -2x, नीचे का डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का तो 0 और y स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2y, और नीचे हो जाएगा v स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही होता है u बाय v का कंसेप्ट। ये तो कांस्टेंट है, ये आपस में क्या हो गया, ऑटोमेटिक 0 हो गया। चलिए थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो माइनस कितना हो गया, 4xy बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं 1। हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, अब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू y। अब जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसी को, तो कितना हो जाएगा, डेल u बाय डेल y, किधर गया u बट्टा v, यानी कि 1 बाय कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर नीचे वाला का डिफरेंशिएट करेंगे तो x का वैल्यू 0, तो क्या बचेगा 2y। सेकेंड वाला का करेंगे तो xy, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे y वेरिएबल x कांस्टेंट, तो क्या बचेगा x। ये देखिए आपका x कट गया, अब यहां से बच गया 2y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई, ये निकल गया डेल यू बाय डेल। अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना जाएगा, डेल स्क्वायर u बाय डेल y डेल x। चलिए देखिए ऊपर का तो 0 होगा, माइनस x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, ये होगा 2x, इधर 0 हो गया, एक मिनट लिखना छूट गया ना, ये हो गया 2y, और नीचे का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बाय v स्क्वायर, तो v मतलब हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी सेकेंड टर्म तो y हो गया, y का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 0, क्यों, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। इसको लिखो माइनस 4xy बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये निकल गया डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल एक्स। इसको मान लेते हैं 2। अब 1 और 2 से देखो क्या दिख रहा है, RHS बराबर है, तो जब RHS बराबर मतलब LHS भी बराबर होगा, तो डेल एक्स बाय डेल वाई डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई बाय डेल एक्स, प्रूफ हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को बनाना है, ये पहला एक्सरसाइज में मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई थ्योरम वगैरह लागू नहीं है। लिखो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, अथवा लॉन्ग क्वेश्चन भी है। आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ तो दे दिया है, तो नीचे लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग को प्रूफ करना है इतना बराबर 0 या फिर इतना का बराबर कितना 2/r। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, तो क्या करोगे, एक निकालोगे, बाकी सब सिमिलरली। जैसे देखो चूंकि आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहां से जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब कितना 2r, फिर r को करेंगे तो डेल r बाय डेल एक्स, तो यहां पे सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब कांस्टेंट, तो कितना हो गया 2x। आपका देखिए 2 2 कटा, तो यहां से हम लोग निकालेंगे डेल r बाय डेल x का वैल्यू हो जाएगा x बट्टा r। अब इस टाइप का क्वेश्चन में सिमिलरली का यूज कर सकते हो, या लंबा करना है तो फिर बाय प्रोसेस जाओगे, लंबा अगर करना है तो बाय प्रोसेस जाओगे, तो हम लोग यहाँ पे बाय प्रोसेस नहीं जाएंगे, तो डेल r बाय डेल y, जब x के रिस्पेक्ट में किए तो x बाय r, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो, और यही जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z बाय r। क्लियर है,
ये हो गया सिंगल। अब इसमें हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये देखो x को 2 बार किया है, y को 2 बार किया है, z को 2 बार किया है। जब इसको हम और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो u बट्टा v, तो x का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1, यहां पे लिखना है कितना r, फिर बीच में होगा माइनस, यहां लिखेंगे x और r का डिफरेंशियल में तो डेल r बाय डेल x, और नीचे कितना हो जाएगा r स्क्वायर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, r माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो डेल r बाय डेल x का वैल्यू कहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, x बाय r, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x बाय r बाय नीचे r स्क्वायर। इसको ब्रेक कर सकते हैं, इधर से r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा r क्यूब, आ गया। अब सेम काम इसमें भी होगा। अब जब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, डेल स्क्वायर r बाय डेल y स्क्वायर, तो r स्क्वायर होगा यहाँ पे समझो, सिर्फ x स्क्वायर के जगह पे क्या लिखोगे, और नीचे तो r क्यूब होगा। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। इसका भी जब हम लोग काम करेंगे तो एक हम लोग बाय क्लियर कर दिए। अब इसको कितना लिखोगे, r स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाय r, इसको 3 ले लेते हैं। क्या बोला, तीनों को जोड़ना है, तो ये हम लोग को सेकेंड वाला प्रूफ होगा, अभी थर्ड वाला प्रूफ नहीं होगा। क्यों, कारण है, अब तीनों का जब जोड़ देंगे 1 + 2 + 3, तो हो जाएगा डेल स्क्वायर u बाय, सॉरी u नहीं r है ना, r बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर r बाय डेल वाई स्क्वायर, और डेल स्क्वायर r बाय डेल जेड स्क्वायर। तीनों को जोड़ दो, तो जब जोड़ेंगे तो नीचे का तो एलसीएम सेम होगा क्योंकि r क्यू होगा, ऊपर जब जोड़ेंगे तो r स्क्वायर r स्क्वायर r स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर, इधर जुटेगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे है r स्क्वायर, तो ये हो गया 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, नीचे कितना हो गया r, ये कितना हो गया 2r स्क्वायर बाय r, ये कट गया तो क्या बचा 2/r। अब इसको हम चाहेंगे तो r को बाहर निकाल सकते हो, प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस, ये कितना हो गया r। अब इधर कितना बचा 2/r, प्रूफ हो गया। ये कौन सा प्रूफ हुआ, सेकेंड वाला। फर्स्ट वाला को कैसे प्रूफ करेंगे, फर्स्ट वाला को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे 1/r का डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। जैसे हम लोग r का किए तो यहाँ 1/r का करेगा, नहीं हम लोग को 1/r पे बात करना है, ठीक है। इसको लिखो, तो हम से फर्स्ट वाला बना लोगे, ठीक है ना, तो इसको भी देख लेते हैं। हम लोग फर्स्ट वाला में आते हैं, तो हम लोग फर्स्ट वाला में क्या निकालना है, डेल स्क्वायर 1/r बाय डेल एक्स स्क्वायर, इसी का वैल्यू निकालना है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग तोड़ेंगे, डेल बाय डेल एक्स, डेल 1/r बाय डेल एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 1/r को डिफरेंशिएट करना, मतलब u बट्टा v। जब 1/r का, अभी कंसेप्ट याद करो, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1/r स्क्वायर। अब फिर r का हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे हो गया डेल बाय डेल एक्स, अब डेल r बाय डेल एक्स का वैल्यू दिख रहा है कहीं पे, x बट्टा r, तो माइनस 1 यहां से ऑलरेडी r स्क्वायर है, इधर हो गया x बट्टा r। तो थोड़ा सा डेल बाय, अब इसको लिख लेते हैं, तो पूरा कैलकुलेट करेंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा x बाय r क्यू। अब x बट्टा r क्यू को डिफरेंशिएट करेंगे, अब ये क्या होगा u बट्टा v। अब जब u बट्टा v का डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले x का डिफरेंशिएट क्या होगा 1 u बाय v, यानी कि
x का डिफरेंशिएशन 1 बटा v मतलब r3। फिर माइनस लिखेंगे x, इसका हो जाएगा 3r² और फिर हो जाएगा डेल r बाय डेल x, और नीचे हो जाएगा आपका r³ का पावर मतलब हो जाएगा आपका 6। फिर यहाँ पे देखो डेल r बाय डेल x, तो डेल r बाय डेल x का वैल्यू कितना 3x r², ये हो गया यहां से देखो x बाय r, ये जाएगा तुम्हारा x बाय r, और नीचे हो गया तुम्हारा कितना r का पावर 6। ये देखिए एक r कटेगा तो क्या बचा यहाँ पे r³ माइनस 3x² बाय r के पावर 6। ये हो गया मेरा पहला। अब सिमिलर जब इसका काम करेंगे, कौन सा r कहीं नहीं गया, यहीं पे रहेगा, लिख दिया। अब जब इसका हम निकालेंगे 1 बाय r किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो हम सिमिलरली करेंगे। अब कितना हो गया r³ 3y² r, ऐसी भी r कटेगा, जब कॉमन आ जाएगा ना तो कट जाएगा, तो फाइनली कितना बचेगा, तो r² माइनस 3x² बाय r के पावर 5 बचेगा। ठीक है, तो इसी को लिखते हैं माइनस r² 3x² के जगह पे क्या लिखोगे y² बाय r के पावर 5। फिर इसका लिखना है 1 बाय r z², तो r² माइनस 3z² r के पावर 5, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 6। अब फिर यहाँ पे जोड़ दो 4 प्लस 5 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर, क्या लिखोगे 1 बाय r कॉमन आ जाएगा। अब जब एलसीएम लेंगे तो सबका तो r का पावर 5 रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। अब जब सबको जोड़ देंगे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, r², तो यहाँ पे कितना हो गया 3r²। अब इसमें से 3 कॉमन आएगा तो बचेगा x² y² z², तो माइनस ये हो गया 3r², ये हो जाएगा 3r², नीचे r का पावर 5, तो घट के कितना गया फाइनली 0। तो ऐसे हम लोग को बाकी क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, चलो बनाओ।